दिल कहाँ। रिकॉर्डिंग एक बार 1 2 3। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW. I am your mathematics mentor Sayam Badola, and today we are going to discuss lecture number 4 of trigonometry. बताएं आवाज कैसी क्या आ रही है? क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल. एक बार बता दो कैसी क्या आवाज आ रही है, क्या हालचाल है आप लोगों के, और ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही है कि नहीं ये भी बता देना, है ना? चलो, आदित्य, तनय, हिंशु, भाई ये चैट में गर्मी नहीं दिख रही है बिल्कुल भी, एकदम धीरे धीरे रिप्लाईज आ रहे हैं, तो आप रिप्लाई जल्दी करें ताकि फुल जोश फुल एनर्जी के साथ लेक्चर को स्टार्ट करें. कुछ बच्चे कह रहे बफरिंग हो रही है, तो भाई हमारी तरफ से एवरीथिंग इज फाइन. मुझे तो दिख रहा है ऑडियो भी अच्छे से और वीडियो भी बढ़िया से दिख रहा है, चमक रहा है सबको. ये तो भाई ये चाहिए माहौल, है ना? ये चाहिए माहौल मचा दिया तुम लोगों ने. अब सुनो, सुन लो भाई. आज के सेशन में कोई भी नया कंसेप्ट नहीं पढ़ाने वाला हूं. आज जो पढ़ा था उसी पे कुछ प्यारे सवाल करेंगे, कुछ प्यारी बातें करेंगे एकदम खतरनाक तरीके से. ओ भाई रुक जाओ अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ. तुमने यार एकदम दिल पे ले ली बात. समझ गया. आ गए हो तुम एकदम. अब तो भाई चैट भाग रही है. आग लगा दी भाई, आग लगा दी. ये PW है भाई, यहां बच्चों का प्यार चलता है, ये साबित कर दिया तुमने. तो अब शुरू करते हैं आज का सेशन. एनर्जी और जोश तुम लेकर आ गए हो मुझ में. अब तुम लोग भी अपनी कॉपी और पेन निकाल लेना, क्योंकि आज सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा. जो भी कंसेप्ट में तुमको दिक्कत है वो आज क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने सवाल नहीं कराए थे, कंसेप्ट तुमको सिखा दिया था. उसमें कुछ बच्चों ने कहा सर प्रूफ इंपॉर्टेंट है क्या? भाई प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें याद रखनी है ना? प्रूफ तुमसे नहीं पूछा जाएगा. तुमसे क्या पूछा जाएगा कि यार ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है. ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि साइन 45 डिग्री 1/√2 है. सर ये याद हुई कि नहीं? कभी याद नहीं हुई है तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर विनती है कि भैया वो वैल्यूज याद कर लेना. उस दिन भी चिल्ला चिल्ला के यही बोला था कि ये वैल्यूज अपने दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी. तो उसको शुरू करने के पहले, ये सवाल शुरू करने के पहले जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज करते. एक बच्चा कह रहा था डिवाइड बाय 4 क्यों किया? भैया याद रखने की टेक्निक बताई थी तुमको कि वैल्यूज को याद रखने का तरीका क्या था. याद है तुमको तरीका? मैंने कहा था यहां लिखना 0, यहां लिखना 1, यहां लिखना 2, यहां लिखना 3, यहां लिखना 4, है ना? डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4. और लगा दोगे क्या? अंडर रूट. 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 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे आपको 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद होनी चाहिए. साइन 0 विल बी 0, साइन 30 डिग्री विल बी √1, 1 निकलेगा, 4 का रूट 2 निकलेगा. ये कैंसिल होके निकल के देगा 1/√2. ये निकल के देगा √3/2 और ये निकल के देगा 1. साइन की वैल्यू डायरेक्ट याद रखना कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है. क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, एकदम चमक रहा है. तो भाई ये जब बात समझ में आ रही है तो आपको फिर अगली में क्या करना है? अगली में क्या करना है? अब मैं इसको सीधे लिख देता हूं टेबल के फॉर्म में ना. कैसे लिखी ये समझ में आ गया, तो मैं सीधे लिख रहा हूं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1. अच्छा, कॉस में क्या करोगे? इधर से शुरू करोगे 1, फिर √3/2, है ना? उधर से जो लिखा वो अब यहां पे उल्टा लिख दोगे 1/√2, 1/2 और cos 90 विल बी 0. अब
टेन थीटा के लिए क्या करोगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 0/1 विल बी 0, इसको इससे डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा, tan 30 की वैल्यू, ये कैंसिल होकर tan 45 1 हो जाएगा, ये √3 दे देगा, और ये नॉट डिफाइंड दे देगा, ये क्या दे देगा, नॉट डिफाइंड, 1/0 इज योर नॉट डिफाइंड। कॉट के लिए वैसा, जैसे tan में ऐसे चले, कॉट के लिए tan 90 कॉट 0 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। फिर ये √3 1/√3, और सर ये आखिरी में आपने 0 लिख दिया। सेक थीटा के लिए 1/cos थीटा करोगे, मतलब इधर का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल विल बी 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 है ना, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल विल बी नॉट डिफाइंड। सर ये हमें पूरी टेबल याद हो गई, पूरी टेबल याद हो गई, पक्की बात। चलिए कॉसेक लिख दो जल्दी से। कॉसेक में क्या करना है, 1/sin थीटा, तो 0 का रेसिप्रोकल विल बी नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब 0 डिनोमिनेटर में जाएगा तो नॉट डिफाइंड क्वांटिटी दे देगा, है ना, बिल्कुल। अब वैसे चल लो, सेक में से गए, कॉसेक में जो सेक 90 की वैल्यू होगी वो कॉसेक 0 की वैल्यू होगी, जो सेक 60 डिग्री की वैल्यू होगी वो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होगी। यूं भी देख सकते हो 1/2 का रेसिप्रोकल करके, ये √2 आ जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल विल बी 1 ओनली। ये पूरी टेबल तुम्हारे दिमाग में एकदम छपक जानी चाहिए, एकदम दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। कभी ये टेबल दिमाग में फिट हो गई तो तुमसे ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे स्पेसिफिक एंगल वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। और ये सुमित गुप्ता को भाई ब्लॉक कर देना, टीम वाले जो भी हमारी बात सुन पा रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सुमित गुप्ता करके एक बालक है, वो स्पैमिंग कर रहा है, उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है। चलिए चलिए, एक बच्चा कह रहा है रॉन्ग 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 रॉन्ग। हाँ भाई, कौन सी वैल्यू रॉन्ग लिख दी? कंसेप्ट समझ गए ना, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ना। चलिए 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 चलिए, अब देखो यहां पे मैंने कुछ चीजें बताई थी तुमको विजुअलाइज करने की, मैंने कहा था वो नोट में अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। कभी तुम साइन थीटा की वैल्यू देखो तो साइन थीटा क्या हो रहा है, 0 से लेके 1 तक बढ़ रहा है। जैसे जैसे तुम एंगल को बढ़ा रहे हो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऊपर वाला एरो बना दो कि भैया साइन थीटा इंक्रीजेस। कभी आप ये थीटा को बढ़ाते हो, थीटा को बढ़ाया तो इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक चली गई। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा को विजुअलाइज करोगे तो जैसे जैसे तुम एंगल को बढ़ाओगे कॉस थीटा की वैल्यू तुमको दिख रहा है कम हो रही है। भैया कॉस 0 पे कॉस की सबसे ज्यादा वैल्यू आती है, फिर तुम एंगल बढ़ाते जा रहे हो, कॉस कम होते जा रहा है। मतलब ये 1 था, फिर 1 से छोटी वैल्यू आई √3/2, क्योंकि ये पॉइंट में कुछ होगा, क्योंकि 1.732 को जब डिवाइड करोगे 2 के साथ तो 0 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। 1/√2 में भी 0 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। 1/2 0.5 होता है, और 0 मतलब कॉस थीटा की वैल्यू जब तुम थीटा को बढ़ाते हो तो कॉस थीटा क्या होता है, डिक्रीज होता है। मैं ये जब भी ये एरो बना रहा हूं इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। क्लियर है? हां सर, इतनी बात हमको समझ में आ गई। चलो 10 का देखते हैं। सारे बच्चे 10 का देखो। अब देखो नॉट डिफाइंड, एक बच्चे ने डाउट पूछा, नॉट डिफाइंड भी लिखा हो सकता है और इसकी जगह ना इन्फिनिटी भी लिखा हो सकता है। अभी तुम 10th क्लास में हो तो तुम नॉट डिफाइंड को इन्फिनिटी मान सकते हो, पर ये मैथमेटिकली दोनों बातें अलग अलग होती है। पर अभी 10th क्लास के नॉलेज के हिसाब से तुम नॉट डिफाइंड को इन्फिनिटी मान सकते हो, कि जहां जहां मैंने नॉट डिफाइंड लिखा है वहां पे तुम बोल सकते हो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। इन्फिनिटी मतलब क्या? अ वेरी लार्ज नंबर। इन्फिनिटी मतलब क्या? अ वेरी लार्ज नंबर, है ना। अनगिनत नंबर होते हैं, उसमें सबसे बड़े नंबर को इन्फिनिटी बोलते हैं। तो जब कोई चीज नॉट डिफाइंड आ गई तो अपन ऐसा लिख देंगे भैया इन्फिनिटी वैल्यू है। तो 10 की वैल्यू देखे तो 0 थी। जैसे जैसे तुम एंगल को बढ़ा रहे हो, क्योंकि देखो लेफ्ट टू राइट एंगल बढ़ रहा है, पहले 0 डिग्री था, फिर 30 डिग्री हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ। 10 की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। 10 की वैल्यू भी क्या हो रही है भैया? इंक्रीज हो रही है। तो tan थीटा भी क्या होता है?
इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। कॉट थीटा की मैं बात करूं तो कॉट थीटा यहां पे नॉट डिफाइंड है, मतलब कॉट थीटा यहां पे क्या है, इंफिनिटी है। फिर वैल्यू कम हो गई क्योंकि इंफिनिटी सबसे बड़ी वैल्यू, फिर √3 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर 1/√3, फिर 0। मतलब कॉट थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कभी तुम थीटा को बढ़ाते हो 0 से 90 डिग्री, कॉट थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, आखिरी में 0 हो जाती है। सेक थीटा की बात करूं तो सेक थीटा को तुम देखो ध्यान से, सेक थीटा की वैल्यू भी 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रही है, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये 1 है, फिर ये 1 से बड़ा नंबर है। अब कुछ बच्चे कहते हैं 2/√3 1 से बड़ा क्यों है, भैया यूं ही देख लो, 2/1.7 √3 क्या होता है, 1.732 अप्रॉक्स, यही मान ली। जब इसको काटोगे तो 1 पॉइंट से ज्यादा ही नंबर आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो ओवरऑल ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सेक थीटा भी इंक्रीज होता है 1 से लेके इंफिनिटी तक। कॉसेक थीटा की बात करूं तो डिक्रीज हो रहा है इंफिनिटी से 1। पर यहां पे एक ऑब्जर्वेशन और किया, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। देखो साइन थीटा भी 1 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, कॉस थीटा भी 1, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। 0 से 90 डिग्री की बातें कर रहे हैं अभी, बस 0 से 90 डिग्री, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1, टेन थीटा कॉट थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, इंफिनिटी, सेक थीटा कॉसेक थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, इंफिनिटी। इनकी मिनिमम वैल्यू की बात करूं, टेन थीटा कॉट थीटा, तो देखो भैया, देखो जो सेक थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है, देखो टेन थीटा की तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, पर जो सेक थीटा होता है कोसेक थीटा हो सकता है, उसको तुम देखो, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू कभी 1 से कम नहीं हो रही है, 1 इसकी मिनिमम वैल्यू है। सेक थीटा और कोसेक थीटा की, सेक थीटा और कोसेक थीटा की मिनिमम वैल्यू, मतलब 1 से कम कोई नंबर नहीं आएगा। 0 पॉइंट में कभी सेक थीटा लिखा है, मतलब ऐसा कोई थीटा पॉसिबल ही नहीं है। तो 1 से छोटा कभी सेक थीटा कोसेक थीटा नहीं होगा 0 से लेके 90 डिग्री के केस में, ठीक है। अब तुम कहोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कभी नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पर वो सब बातें क्लास 11th की है, अपने को इतना ज्यादा डिटेल में अभी नहीं समझना है। अपने को केवल ये पैटर्न देखना था इनका, कि तुम विजुअलाइज कर पाओ इस टेबल को देखकर, है ना। तो यहां मैंने कुछ पॉइंट लिखवाए कि भैया साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है 0 से 1, कॉस थीटा डिक्रीज होता है फ्रॉम 1 to 0, डिविजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, हेंस 1/0 इज एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, नॉट डिफाइंड वैल्यू। इन केस ऑफ टेन थीटा द वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to इंफिनिटी, जब थीटा क्या होता है 0 से 90 डिग्री, तो वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है 0 से इंफिनिटी, और यहां पे डिक्रीज होती है इंफिनिटी से 0। इन केस ऑफ कोसेक थीटा वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम इंफिनिटी टू 1, है ना। कोसेक थीटा में डिक्रीज हो रही है, सेक थीटा में इंक्रीज हो रही है 1 से इंफिनिटी। बात समझ में आ गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको छाप लेना। क्लियर 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 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सवाल करते हैं, बवाल करते हैं, है ना, फिर ये रिमार्क्स भी आपको बता दूंगा। ये कुछ प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, सब बच्चे इस क्वेश्चन को देखें, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, बताओ इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया। क्वेश्चन ही करा रहा हूं, बच्चे कह रहे क्वेश्चन प्लीज क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन से क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा हो जाती है ना। और कहीं पे तुम फंसोगे तो भाई मैं क्यों हूं, पूछ लिया करो। तुम लोग जो भी डाउट इंजन पे सवाल भेजते हो वो मैं देख लेता हूं, है ना। कुछ बच्चों को रिप्लाई भी कर देता हूं जितने मेरे लिए पॉसिबल होते हैं, है ना। पर आप लोगों के दिमाग में हल्का सा भी डाउट आता है, पूछोगे तो मैं अगली क्लास में उसको रिवाइज कराने का प्रयास करूंगा, है ना। नहीं तो तुम कुछ पूछोगे ही नहीं तो मेरे को लगेगा सब बढ़िया है, सब समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को पूछना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया, वेरी गुड। तरीका क्या होता है, जिन बच्चों को सॉल्व करना नहीं आया उनको मैं बताऊं। पहली चीज लिखी थी tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू इन्होंने बोला कि भैया tan ऑफ a प्लस बी है आपका √3। ये इन्होंने पहली जानकारी हमको दे दी, और एक और जानकारी इन्होंने ये दी कि tan ऑफ a माइनस बी जो है वो आपका 1/√3 है ना। अब यार ये दो जानकारी अपने पास है कि tan ऑफ a प्लस बी √3 है, tan ऑफ a माइनस बी 1/√3 है। तुम जानते हो √3 tan कब होता है,
कभी तुम वो टेबल को खोलोगे तो तुमको पता है सर कि tan 60 डिग्री पे √3 वैल्यू देता है। कभी दोनों, देखो इधर क्या लिखा है, tan ऑफ a प्लस b, है ना, इधर क्या लिखा है √3 को मैं लिख सकता हूं tan 60 डिग्री। कभी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम है, tan ऑफ एंगल कभी बराबर है, तो मैंने आपको कहा था वो दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आती है ना। कभी यार दोनों का tan बराबर है, कब बराबर होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिपेंड करते हैं एंगल पे, मतलब ये जो अंदर एंगल लिखा है ये ऑब्वियस सी बात है 60 डिग्री के बराबर होगा। कभी ये 60 डिग्री के बराबर होगा a प्लस बी, तो अभी तो tan 60 डिग्री √3 बनेगा। सर इसको ऑब्जर्व किया तो a माइनस बी क्या होगा, अरे 1/√3 कब वैल्यू होती है आपको पता है, tan 30 डिग्री पे आपको वैल्यू देता है 1/√3। ये 1/√3 की जगह में tan 30 लिख दूंगा, तो tan ऑफ a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, इसका मतलब a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। कितनों को बात समझ में आ गई? सर ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, ये सर आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। सॉल्व कर लोगे इसको, पहली और दूसरी दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा के आया हूं। जो मेथड अच्छी लगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जिससे तुम्हारा मन हो उससे कर लो। मैंने लगाई एलिमिनेशन कि सर पहली इक्वेशन है a प्लस बी 60 डिग्री के बराबर है, a माइनस बी 30 डिग्री के बराबर है। मैंने देखा सर इधर प्लस बी इधर माइनस बी है, कभी दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो b एलिमिनेट हो जाएगा, ये 2a बराबर 90 डिग्री आ जाएगा, a बराबर 45 डिग्री आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू कभी निकाल ली, यहां पुट करूंगा तो b निकल के आ जाएगा, 45 प्लस b बराबर 60, तो b आ जाएगा 15 डिग्री। सर मचा दिया, क्या कर दिया भैया, a 45 b 15, a 45 b 15, क्लियर है। a और b की वैल्यू निकालनी थी, खेल खत्म। मजा आया, बताएं, मजा आया, सॉल्व हो गया सबसे, पक्का। देखो दो, ये पहला डब्बा पहली इक्वेशन की a प्लस बी 60 डिग्री होगा, दूसरी इक्वेशन की a माइनस बी 30 डिग्री होगा। a और b तो आपके एंगल्स है। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल क्या है, a और b। सॉल्व करा एलिमिनेशन मेथड से, कभी मैंने पहली और दूसरी को जोड़ दिया, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा, ये आपकी पहली इक्वेशन है ना, और ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। ये मैंने लिखा है 1 + 2 करके, तो b एलिमिनेट हो जाएगा, 2a बराबर 90। जैसे एडिशन करते हैं, एडिशन में नीचे वालों की साइन नहीं बदलती। कभी तुम सब्ट्रैक्शन करोगे तो इधर आ जाएगा 2b बराबर 30, b बराबर 15। वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जो तुम्हारा मन पड़े उससे सॉल्व करो, कोई भी वेरिएबल को तुम एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। बहुत बढ़िया। अब एक बच्चा कह रहा है सर tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। देख भाई 10वीं के लिए जो स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू तुम्हें मैंने सिखाई, बस वही तेरे काम की है। बाकी tan 15 तुझसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि उसकी वैल्यू कितनी होती है। 11वीं में जाएगा तो बिल्कुल tan a माइनस बी का फॉर्मूला सिखाऊंगा, उससे तू tan 15 की वैल्यू निकाल लेगा। क्लियर है? चलिए हाँ भाई, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसको भी ट्राई किया आप लोगों ने, बना कि नहीं बना बताओ। अब देखो यार, यहां पे भी वैल्यूज याद होनी चाहिए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो अब मेरे को तो याद है कि यार साइन 30 डिग्री मेरा होता है 1/2, है ना। tan 60 डिग्री मेरा होता है √3। देखो मेरे को ऐसे याद है, तुम लोगों को भी ऐसे याद हो जाएगी प्रैक्टिस कर करके। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। बस ये वैल्यू कभी याद है तो इसमें क्या करना है, पुट करना है। सर x-2 है ना, पेन बदल लेते हैं, चलो रंग बताओ भैया, पीला ले लिया। x-2 क्या बोला, साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस x-3। अच्छा उसके बाद क्या बोला, x-3 tan 60 डिग्री का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, माइनस x cos स्क्वायर 45 मतलब यार 1/√3
√2 का स्क्वायर बराबर 17/4। क्लियर है? अब देखिए अरे इसको सॉल्व करते, x - 2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर विल बी 1/4, है ना? बहुत बढ़िया। प्लस x - 3, √3 का स्क्वायर विल बी 3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 ही दे देगा, माइनस x 1/√2 का स्क्वायर विल बी 1/2 बराबर 17/4। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे सर एलसीएम करके कोई चीज आती है तुमको? एलसीएम कैसे निकालते हैं? सर यहां पे 3 चीज लिखी है जोड़ में, इधर डिनोमिनेटर में 4 है, इधर डिनोमिनेटर में 1 है, इधर डिनोमिनेटर में 2 है। 1 2 4 का एलसीएम होता है 4, तो लगा देते हैं सर जरा 4 एलसीएम, है ना? ये तो x - 2 ही रहेगा क्योंकि 4 एलसीएम लिया, नीचे 4 ही लिखा था, इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और 12 का मल्टीप्लीकेशन x - 3 के साथ होगा। ये 4 से, क्योंकि 4 एलसीएम लिया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 2 था तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये बना 17/4। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल मैथमेटिक्स लगा रहा हूं। ये बना सर x - 2 12x - 36 - 2x बराबर 17। अब देखो 12 प्लस x कितना हो गया? 13, 13 - 2 कितना हो गया भैया? ये 11x, है ना? और ये माइनस का 38 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 17 + 38, ये बन रहा है 55। मतलब इधर से देखो 11x बराबर 55, तो x बराबर बन रहा है 55/11 विच इज 5। आई होप सबका आंसर आ गया होगा। 5 इसका सही आंसर है, आ रहा है। सर बस कैलकुलेशन करना था, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है। एलसीएम कैसे ले रहे हैं समझ में आ रहा है, ये वाली स्टेप में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे देख लो भाई, इसको देखो एक स्टेप और कर देता हूं। ये लिखा है x - 2/4 प्लस 3 टाइम्स x - 3 माइनस x/2 बराबर 17/4। कंफ्यूज मत होना, ये बात लिखी है। ये क्या लिखी है? ये वाली बात लिखी है। अब इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है? एलसीएम ही लेना पड़ेगा। एक लिखा है इधर डिनोमिनेटर में, जब कुछ नहीं हो डिनोमिनेटर में तो एक छुपा हुआ है। 1 2 4 का एलसीएम लिया, 4 एलसीएम आया। अब 4 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर करना ही पड़ेगा, तो कर दिया। आंसर सबका आना चाहिए 5। अब जिन बच्चों का नहीं आ रहा है उनके साथ दिक्कत है। दिक्कत क्या है? कि उनके फंडामेंटल थोड़े से हिले हुए हैं। उनको मैं ये कहूंगा कि फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे जाके उमंग क्लास, जो 8वीं क्लास का एक कोर्स हम लोगों ने निकाला है, उसको जाके देखो कि कैसे एलसीएम लिया जाता है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे टर्म्स को इधर से उधर पहुंचाया जाता है। क्लियर है ना? चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं। सबसे हो गया होगा, 5 आंसर आ गया होगा प्यारा है बच्चों का। थर्ड वाला बताए, इसमें क्या करें? तो जो है उनकी वैल्यूज बताओ पहले। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू लिखो भैया यहां पे कितनी होगी। फिर मेरे को साइन 60 डिग्री की वैल्यू का भी काम पड़ेगा। अच्छा, मेरे को टेन 30 डिग्री की वैल्यू का भी काम पड़ेगा। चलो बताओ भैया इन सब की वैल्यूज। कोसेक 30 मतलब साइन 30 का रेसिप्रोकल। साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल विल बी 2, तो कोसेक 30 विल बी 2। साइन 60 विल बी √3/2, और टेन 30 डिग्री कितना होगा सर? टेन 30 हो जाएगा 1/√3। सर ये वैल्यूज आ गई। यहां बस पुट करना है 2 कोसेक 30। कोसेक 30 कितना है? 2 का क्या हो जाएगा भैया? स्क्वायर। 2 का क्या कर दिया? स्क्वायर प्लस x। ये कितना? √3/2 का स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू टेन 30 1/√3 का स्क्वायर बराबर 10। ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 प्लस x इंटू ये हो गया 3/4, है ना? √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 3/4 इंटू 1/3 बराबर हो गया ये 10। अब x वाली टर्म एक तरफ ले जाते, बाकी सारे नंबर एक तरफ ले आता हूं। ये बना 3x/4, बाकी सबको एक तरफ ले आया तो ये 8 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 10
-8 और ये उधर जाएगा -1/4 प्लस आ जाएगा 1/4। तो ये बन रहा है 3x/4 बराबर 10 में से 8 गए 2 प्लस 1/4। ये हो गया 4 LCM 4 2 जा 8 प्लस 1 3x/4। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये बन गया 3x बराबर 9, तो x बराबर बन गया 3। x बराबर 3 मेरे ख्याल से सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा। क्लियर है? बच्चे कुछ कह रहे पोल कराओ, तो भैया पोल पे आते हैं, पोल पे आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सबका आंसर निकला। बस ये वैल्यूज जो है, ये जो वैल्यूज है, ये कभी तुम्हें याद है, ये कभी तुम्हें याद है तो ये क्वेश्चन बहुत पप्पू लगेंगे। केवल वैल्यूज को पुट करना है, सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। बढ़ते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन की ओर, और इसमें मैं आपको पोल देता हूं, है ना। इसमें भी सेम वैरायटी का क्वेश्चन है जैसा पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया। आपको यह सोचना है कि कॉस ऑफ सम एंगल कब 1/2 होगा। ऐसा कौन से एंगल पे कॉस थीटा 1/2 होता है, यह सोचना है तुम्हें, है ना। पोल देता हूं मैं इसमें, है ना, तुम लोगों को तो मजा आएगा। चलो भाई पोल करेंगे, चलो भाई पोल। कहां से आता है ये? थोड़ा सा कि टेक्निकल पर्सन में इतना हूं नहीं, पर तुम लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट करी तो मैंने कोशिश करने की। अब कहोगे सर NIT से पास आउट हो, टेक्निकलिटी में ज़ीरो हो। भाई यार बहुत अर्ली एज से पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो केवल बोर्ड ही समझता है और ये मार्कर ही समझ में आता है। बाकी कोई भी नई चीज़ होती है समझ में कम ही आती है। क्लियर है ना? अब तुमको इसका आंसर देना है यार, ऑप्शन तो मैंने बनाए नहीं, है ना, ऑप्शन तो मैंने बनाए नहीं। कैसे पोल कराएंगे? पोल कराएंगे कैसे इसमें हैं? बताओ पोल कराएंगे कैसे जब ऑप्शन ही नहीं है? तो पोल होगा कैसे? क्योंकि ऑप्शन वाला ही पोल है। भी बाकी पोल का भी मैंने कहा है 15 तारीख तक पोल थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, तो फिर पोल ही पोल कह लेंगे। ठीक, तुम बताओ अभी चैट में बता दो आंसर। अर्पित भाई का आंसर आ गया है ना। चलो हाँ भाई आया क्या? आया क्या? ये एक बच्चा तो समझ नहीं आता। छोटे बच्चे हो क्या? समझ नहीं आता, समझ नहीं आता है? क्या है इसमें? क्या है भाई? कॉस समथिंग। देखो यार इस तरह के क्वेश्चनों को देखो, टेक्निक समझ जाओ। सारे क्वेश्चन एक ही टेक्निक से होते हैं। देखो भैया कॉस ऑफ 3a प्लस बी बराबर 1/2। जिस बच्चे ने लिखा समझ नहीं आता उसके लिए देख भाई, इसको 3a प्लस बी को 2 मिनट के लिए थीटा समझ ले, तो ये लिखा है कॉस ऑफ थीटा बराबर 1/2। अब कॉस थीटा कब 1/2 के बराबर होता है? जब थीटा बराबर होता है 60 डिग्री। क्योंकि जब कॉस 60 की वैल्यू देखोगे आप टेबल में जाकर, आपको कॉस 60 की वैल्यू 1/2 दिखेगी। मतलब ये थीटा कितना है? 60 डिग्री। आपने थीटा किसको माना था? ये इसकी जगह रखा ना, 3a प्लस बी की जगह, तो 3a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री हो गई। ये इतना पप्पू कंसेप्ट है। मैंने कहा ये जो बीच में एंगल लिखा है इसको एक थीटा एंगल बोल देते हैं, 3a प्लस बी को थीटा बोल लेते हैं। तो कॉस थीटा कब 1/2 होगा? जब थीटा 60 डिग्री होगा। वही लिखा है। अब कभी थीटा 60 डिग्री होगा, इसका मतलब 3a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? 60। चलो सर इतना सिंपल चैप्टर है क्या ट्रिग्नोमेट्री? भाई इतना सिंपल है। अब देख भाई ये अगला देखते हैं, साइन 3a माइनस बी बराबर 1/2 साइन ऑफ सम एंगल। अब भाई इस एंगल को कुछ और मान लिया मैंने, माना थीटा डैश। ये कोई नया एंगल है 3a माइनस बी। अब साइन थीटा डैश बराबर 1/2। मैंने कहा थीटा डैश मेरा क्या है? 3a माइनस बी। कभी थीटा डैश मेरा 3a माइनस बी है तो इक्वेशन ऐसी बनेगी। ये कब होता है? साइन ऑफ सम एंगल बराबर 1/2, मतलब वो एंगल होगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि आपको पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये वैल्यूज आपको याद होगी तभी ये सवाल आपसे बनेंगे। तो ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि कॉस थीटा 1/2 कब होता है? जब कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो ये वैल्यू आपको याद होनी ही होनी चाहिए। अब सर ये हो गया थीटा डैश। थीटा डैश क्या माना था? 3a माइनस बी बराबर 30 डिग्री।
क्योंकि वो थीटा डैश के बराबर है, थीटा डैश की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन 3a + b बराबर 60 डिग्री बन गया। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तुम लोगों को तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा रखा है। अब तुम कभी सीधे दोनों इक्वेशन को जोड़ दोगे तो यह आ जाएगा 6a + b - b खत्म, यह आ जाएगा 90। a बराबर कितना आ गया? 15 डिग्री। a 15 डिग्री आ गया तो b निकाल लोगे क्या? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, ये वाले डब्बे को और ये वाले नीले डब्बे को। ये तुम्हारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये लिखी 1, ये लिखी 2, ये लिखी 1 + 2 बराबर तीसरी इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन है। जब पहली और दूसरी को जोड़ोगे तो b एलिमिनेट हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, क्योंकि ये 6 इधर जाएगा तो 90/6 15 डिग्री दे देगा। तो a की वैल्यू 15 हो गई, तो b की वैल्यू बताओ कितनी होगी? बताओ जल्दी। सर कहीं पे भी पुट कर देते हैं, मैंने यहां पुट करा है ना। तो 3 × 15 - b बराबर 30। तो b को उधर पहुंचाओगे, ये हो जाएगा 45 + 30 इधर आएगा -30, b बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। a भी 15, b भी 15। आई बात समझ में? a भी 15 डिग्री, b भी 15 डिग्री, दोनों का आंसर आ गया। a और b क्या है? बराबर है। अब जो बच्चे कह रहे पोल पोल खेलेंगे, भैया कमेंट में ही आंसर बता दो। और कमेंट में नहीं, तुम ये लिख दोगे ना कि सर बन रहा है, आंसर निकल रहा है, ये जो दिल है इसको सुकून मिल जाएगा। बड़े आगे चलो भैया, 4 क्वेश्चन निपटा दिए, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब पहली क्लास में जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर लिया, सेकंड नहीं थर्ड लेक्चर लिया, जो पिछला था फ्राइडे वाला, बच्चे कह रहे सवाल नहीं बन रहे। भाई मैंने कराया ही नहीं तो बनेंगे कैसे? अभी मैंने क्या बोला? कराऊंगा, अपने आप बनेंगे। अब लगाना एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। फिफ्थ देखो, फिफ्थ देखो, फिफ्थ देखो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल से, सच दैट इन्होंने कहा भैया tan a की वैल्यू 1/2 है। इसका मतलब एंगल ए निकाल सकते हो। tan कब 1/2 होगा? तुमको पता है tan तो कभी 1/2 होता ही नहीं है ना। ये जब क्वेश्चन मैंने दिया था पिछले साल भी, बच्चों के दिमाग में यही आया कि सर tan थीटा की हमने टेबल खोली और हमको 1/2 तो कहीं दिख ही नहीं रहा। ये tan थीटा की वैल्यूज है, इसमें 1/2 तो हमको दिख ही नहीं रहा, और आपने लिख दिया क्वेश्चन में tan a की वैल्यू है 1/2। तो क्या आपने गलत लिखा है? क्या ये सवाल गलत है? ओ भाई, ये कुछ स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यू लिखी हुई है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसकी वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक होती है ना। एक्यूट एंगल के केस में, एक्यूट एंगल जब 0 से 90 डिग्री की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू कहां से कहां जा रही है? 0 से लेके इंफिनिटी तक। मतलब 0 भी हो सकती है, इंफिनिटी भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, 1/4 भी हो सकती है, 1/5 भी हो सकती है। अलग अलग स्पेसिफिक एंगल पे 15/5 है ना, मतलब 15.5 डिग्री, 14 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरीके से। समझ में आया? तो अलग अलग डिग्री पे अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। तो अब देखो tan a की वैल्यू 1/2 है। हमको ऐसा कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं पता जिस पे tan a की वैल्यू मैं लिख सकूं, तो मैंने ऐसा का ऐसा छोड़ दिया। दूसरा दिया tan b की वैल्यू 1/3 है, ये भी मुझे नहीं पता स्पेसिफिक एंगल पे 1/3 वैल्यू होती नहीं, पर इन्होंने एक कंडीशन मुझे दे दी कि tan ऑफ a + b का फॉर्मूला जो है वो ये है, जो कि अपन 11वीं में, इसको मैं याद करने को ही कह दूंगा कि भैया ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है। पर आपको 10वीं के बच्चे हो तो आपको ये फॉर्मूला लिख के दे दिया इन्होंने क्या कहा कि tan ऑफ a + b जो है वो tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b के बराबर है। क्लियर है सर? tan ऑफ a + b tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b के बराबर है। तुमको सारी वैल्यूज RHS की पता है। tan a की वैल्यू कितनी है? 1/2। tan b की वैल्यू कितनी है? 1/3। 1 - 1/2 इंटू 1/3। इसको सॉल्व करा ऊपर वाले को, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। ये आ गया 3 + 2, इधर
2 और 3 को सॉल्व किया, इधर आ गया 6, या 1 माइनस 1/6, ये आपका आ गया 5/6, 3 + 2 5/6, और ये आ गया 6 एलसीएम, ये आ गया 6 - 1 5/6, 6 से 6 गया, 5 से 5 गया, आंसर आ गया 1। देख पा रहे हो सबका आया, tan ऑफ a प्लस बी बराबर कितना आ गया 1। वापस से देखते जो कंडीशन हमने निकाली कि tan ऑफ a प्लस बी बराबर 1, तुमसे वैल्यू a प्लस बी की ही पूछ रहा था। तुम अब जानते हो यार tan ऑफ a प्लस बी 1 तो दिखता है मुझे टेबल में 45 डिग्री पे, देख लो अब टेबल पे गए तुम तो तुमको दिख रहा है कि tan 45 क्या होता है 1 होता है। मतलब मुझे ये बात समझ में आती है कि सर मेरा काम बन गया, ये लिखा है tan ऑफ a प्लस बी बराबर tan 45 डिग्री, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 के बराबर है, मतलब ये एंगल 45 डिग्री के बराबर है। बच्चे इस चीज को ऐसे भी याद रख लेते, tan से tan कैंसल, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा सवाल था, समझ में आया क्या किया? मजा आया? निकाल लिया आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जो बच्चे आंसर निकाल रहे हैं उनको मजा आ रहा होगा, जो केवल देख रहे हैं उनको बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। भैया कॉपी पे पेन चला लो, यही काम आएगा, है ना? जब तक पेन नहीं घिसोगे मैथमेटिक्स नहीं चमकेगा। क्लियर है? चलो भाई आंसर आ गया। बहुत पप्पू सवाल था। tan a और tan b की वैल्यू को देख के मुझे ये लगा कि यार ऐसा कोई स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यू 1/2 और 1/3 मुझे याद नहीं है, पर इन्होंने ये कंडीशन दी थी, मैंने इसकी वैल्यू रखी क्योंकि मेरे को a प्लस बी की वैल्यू निकालनी थी। ये 5/6 न्यूमरेटर पे भी बन गया, 5/6 डिनोमिनेटर पे भी बन गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, आंसर आपका 1 आ गया। अब 1 आंसर आ गया, मतलब tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू 1 है, तो a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है? चलिए सर 6th क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी होमवर्क ही दिया था, इस पे बस वैल्यूज याद होनी चाहिए, है ना? तो आप बताते जाओ साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या लिखी आप लोगों ने जल्दी से, और किसका काम पड़ेगा? कॉस 30 डिग्री का काम पड़ेगा, है ना? बताते जाओ सबकी। tan 60 डिग्री का काम पड़ेगा, है ना? और cos 60 का भी काम पड़ रहा है। बताओ क्या क्या वैल्यूज होती है, और tan 45 डिग्री का भी काम पड़ रहा है। हाँ भाई बताएं क्या आ रहा है? साइन 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2, tan 60 होता है √3, cos 60 होता है 1/2, tan 45 डिग्री होती है 1। ये वैल्यू कभी हमें याद है तो हम यहां पुट करेंगे 5। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर प्लस 4, 1 मतलब ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय 2 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा √3/2 प्लस tan 45 डिग्री इज 1। इसको कभी देखें, अब सॉल्व करने बैठते हैं तो ये ऊपर जो बनेगा ये बना 5/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1/4 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ 5/4 प्लस 3/4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर विल बी 3 प्लस 4 इंटू 3 विच इज 12। सीधे लिख दूं? सीधे लिख दो सर, इतना हमको समझ में आता है ना? अब इधर देखो तो ये लिखा है 2 इंटू 1/4, मतलब ये आ जाएगा 2/4, है ना? और फिर √3/2, तो ओवरऑल ये कितना, ये 2 से ये 2 गया तो ये बन गया √3/4 प्लस 1। क्लियर है? क्लियर है भाई? सारी बातें देख लो एक बार, कहीं कोई कंफ्यूजन? एक cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, मैंने √3/2 लिख दिया, यहां पे 1 आएगा, माफी चाहूंगा वैल्यू उतारने में गलती कर दी, यहां पे cos 60 था तो ये 1/2 होगा ना, 1/2 कर लेना बस। मैं वही बोलूं एक चीज रूट में कैसे आ गई, बाकी सब नंबर में आ रही है ना? तो ये आ जाएगा 1/4, अरे ये 1/2 आएगी ना, cos 60 की वैल्यू वहां पे लिखी तो है 1/2,
है ना, 1/2 का स्क्वायर, एक 2 से एक 2 कैंसिल, बचा 1/4 प्लस 1। अब क्लियर है? हाँ सर, अब आपने बिल्कुल सही लिखा। 4 ले लो एलसीएम, है ना, 5 + 3 8, और ये 12 × 4 48 अपॉन ये हो जाएगा 4, 4 + 1 5 कैंसल, ये आ गया 56 / 5। फाइनल आंसर कितने बच्चों का यही आंसर आया बताना, बताएं एक बार। 56/5 इज द फाइनल आंसर। आई होप सबका आया होगा। सर ये 1/2 क्यों लिखा भैया? cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 1। क्लियर है? 56/5 सबका आंसर आया, सबने मचाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया, है ना। तो बस वैल्यूज को पुट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल में आपको बस वो वैल्यूज का भी याद हो गई तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। सही तरीके से सब्स्टिट्यूशन करना, जो वैल्यूज लिखी उनको सब्स्टिट्यूट करा, सवाल में सॉल्व किया, आंसर आ गया। इतने बच्चों का आ गया, मतलब मजा आ गया होगा। और अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, ये तो प्रीवियस क्लास के थे। अब जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को निपटाते हैं, जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को निपटाते हैं। जल्दी बताओ, इवेल्युएट करो फॉलोइंग चीज को और बताओ क्या आंसर आपका आ रहा है। जब तक कुछ बूंद पानी की हम ले लेते हैं, आप लोग बताएं इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। हाँ भैया, सेव वाटर, कंसेप्ट क्लियर। एंड कर दो यार अब। आकर्ष गुप्ता जी, बोर हो गए क्या? चलो एक शायरी हो जाए फिर। सब 58/5 होगा। यार मेरे लाल, ओ मेरे लाल, मेरे को एक चीज बता, 5 + 3 कितना होता है? 8। 12 4 होता है 48, है ना। तू बस एक चीज देख, 8 + 48 कितना होगा? 56/5। सही तो है भाई, कैलकुलेशन अच्छे से कर लो। एक बढ़िया सी शायरी सुनाते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों का फिर से मन लग जाए पढ़ने में, है ना। चलिए, बाकी बच्चे इसका आंसर बताए। हाँ भाई, ध्यान से सुनना, ये किन के लिए है? हेटर्स के लिए है, जो तुमको हेट करते हैं और तुम्हारी बातें करते हैं इधर उधर की, है ना, दूसरों से। उनके लिए 2 लाइन है ना। ठीक है, जलवा है अपना यहां। अब ध्यान से सुनना, मेरे लिए वो काम बड़ा खास करते हैं, मेरे लिए वो काम बड़ा खास करते हैं, जो मेरे पीठ पीछे बकवास करते हैं। मेरे लिए क्या हुआ भाई? चल ये क्या हुआ भाई? कोई स्पैमर्स घुस चुके हैं, है ना। चलिए, इवेल्युएट करना है फॉलोइंग चीज को, इवेल्युएट करना है फॉलोइंग चीज को। यार फॉलोइंग क्या है? ये आपके पास लिखा है न्यूमरेटर, ये है आपका डिनोमिनेटर। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? cos 45 की वैल्यू होती है सर 1/√2। ठीक है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताएं जल्दी से। cos 30 की याद है क्या तुम्हें? सर cos 30 डिग्री हमारा होता है √3/2, तो sec 30 इसका रेसिप्रोकल है ना, वो होता है 2/√3। ठीक है सर। अच्छा cosec 30, सर sin 30 का रेसिप्रोकल, cosec 30 विल बी 2। बस खेल खत्म, वैल्यूज को रखते हैं जरा सामने, 2/√3 + 2। क्लियर है? सॉल्व करा, 1/√2 आया, इधर आपने √3 एलसीएम लिया, ये बना 2 + 2√3। अब देखो रूट में क्या होता है, बच्चों को सॉल्व करने में आती है दिक्कत, सबका यही बन रहा है। sec 30 विल बी 2/√3, cosec 30 विल बी 2, और cos 45 विल बी 1/√2। अब देखो ये चीज क्या लिखी है, ये लिखा है 1/√2 को आपने डिवाइड करा किससे भैया? डिवाइड करा 2 + 2√3, है ना, डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, हाँ सर ऐसा कुछ है।
अब ये आप जानते हो डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई का होता है तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। 2 को कभी कॉमन निकाल लूँ तो ये बनेगा 1+√3, है ना। अब सर इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करें तो देखो इस √2 को गायब करने के लिए मैं क्या करूंगा, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। इस 1+√3 को गायब करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1-√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में रूट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहां पे 1+√3 लिखा था, इसको रैशनलाइज करने के लिए 1-√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इस √2 को गायब करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सवाल में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों हरकतें कर रहे हो आप। √3 अब देखो क्या बन रहा है, ये देखो √2 ये बन गया 1/2। नीचे और क्या है, एक 2 और है ना। ये √2 1/2, ये 2 4 हो गया। ये बन गया कितना, 1/, अरे यार ये √2 ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1+√3 1-√3, ये बन गया 1 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर विल बी 3। ये हो गया आपका डिनोमिनेटर की पूरी कहानी। अब √3 इंटू √2 रॉन्ग हो गया। क्या रॉन्ग हुआ भैया, क्या रॉन्ग हुआ बताना जरा। cos 30 √3/2 होता है, तो वो 2/√3 लिखा। इसी तरीके से वैल्यूज आई, पक्का। क्या हुआ रॉन्ग, बताओ। नहीं आया समझ, वापस से देखो भाई, थोड़ा सा रैशनलाइज इसमें रहेगा, क्योंकि रूट में आंसर आ रहा है नीचे। एक बार वापस से देख लो, वैल्यूज सबने सही सब्सटीट्यूट करी है। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 2/√3, cosec 30 विल बी 2। क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करने की टेक्निक। मैंने क्या बोला कि भैया ये बना आपका फाइनल, इसको कभी मैं अच्छे से लिखूं तो ये लिखा है 1/√2 इंटू मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसा आएगा √3/2, कॉमन निकाल लूं तो ये बचेगा 1+√3। ये 2+2√3 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1+√3। अब आपको पता है ये, इसको ध्यान से देखो तो ये लिखा है √3 2√2 1+√3। आप यहां नहीं छोड़ सकते इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, तो cos 45 है। हाँ भाई cos 45 है। cos 45 की वैल्यू, ये cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, वही लिखी है। sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, वही लिखी है। cosec 30 की वैल्यू 2 होती है, वही लिखी है ना। क्लियर है, क्लियर है, हाँ क्लियर है। अब देखो यार, कुछ बच्चे कह रहे सर यहाँ cos 45 नहीं होगा, कुछ और होगा, ये इतने सारे रूट नहीं आएंगे। भैया ये सवाल ऐसा लिखा हुआ आया है, अपन ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो अब आओ तुम जरा ध्यान से इस पे देखना, ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है √3, है ना। अब देखो इसको रैशनलाइज करना है, ये √2 को गायब करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो ये √2 का क्या हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया। अब ये 1/1+√3 था, तो अपन ने 1-√3 से, या देखो इसको 1+√3 को मैं लिख सकता हूं 1/√3+1, है ना। उल्टा भी लिख सकता हूं, नेगेटिव में नहीं चाह रहा था कुछ निकालना। ये आ जाएगा √3-1, ये भी आ जाएगा √3-1। अब क्लियर है, बिल्कुल सर। ये 1+√3 को मैंने √3+1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो यार क्या क्या आ रहा है, √3 इंटू √2 ये हो जाएगा √6, ये आ जाएगा √3-1। अब देखो 2 इंटू √2 ये हो जाएगा 2, और 2 2 जाए, ये हो जाएगा 4। √3+1 इंटू √3-1 ये बन जाएगा 3-1। क्लियर है, बहुत बढ़िया सर। ये आ रहा है √6 √3-1/4 इंटू 2, ये आ गया 8। फाइनल आंसर। आपका डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी। अरे अपन यार फाइनल आंसर जो भी देते हैं उसमें डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब रूट वाली क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यार यहां पे भी मेरे को एक रूट का क्वांटिटी मिल रहा है √2, क्योंकि 1/√2 में एक √2 होता है। और ये लिखा था ऐसा कि 1/√2 को आपको डिवाइड किससे करना है, 2, देखो एलसीएम ले लिया √3, तो ये 2 आप कॉमन निकाल सकते हो,
इससे डिवाइड करना है, 2 इंटू 1 प्लस √3 अपॉन √3 से। अब 1 प्लस √3 को √3 प्लस 1 भी लिख सकते हो यार, एडिशन में a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, बात एक ही है। जब ये डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये रेसिप्रोकल हो जाते, बचपन का मैथमेटिक्स है ना, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पे एक √2 है और एक 1 प्लस √3 है डिनोमिनेटर में, ये दोनों क्या होते हैं, इनको आपको डिनोमिनेटर में नंबर होने चाहिए, इरेशनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो फाइनल आंसर आप रैशनलाइज करके दोगे। इस 1/√2 को रैशनलाइज करना आता है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, है ना, √2 से क्या करा भैया, मल्टीप्लाई डिवाइड, इस √2 को गायब करने के लिए, ठीक है। 1 प्लस √3 को आपने किया √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि ये जो नीचे आया ये क्या आ जाएगा भैया, a प्लस बी, a माइनस बी। देखो ये √3 प्लस 1, ये √3 माइनस 1 बनेगा क्या, √3 का स्क्वायर। ये क्या बना, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कभी तुम लोगों को एक एक स्टेप करके बताऊं तो ये, और √2 इंटू √2 विल बी 2, 2 इंटू 2 विल बी 4। हर एक स्टेप बहुत आराम से आपके सामने की है। जिन भी बच्चों का आंसर ये आया, क्या आया, जिन भी बच्चों का ये आंसर आया, कौन सा, √6 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 8, वो एकदम सही आंसर है। आप लोगों ने एकदम सही आंसर निकाला है। ओ बंटियो, रैशनलाइज करना बचपन में सीख के आए हो यार, अब तुमको रैशनलाइज करना सीखो क्या। मेरे को बताओ 1 अपॉन a प्लस √b कभी तुम्हें दिया हो तो इसको रैशनलाइज कैसे करते हो, a माइनस √b से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो नीचे क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस b, क्योंकि √b का स्क्वायर विल बी b ओनली, और फाइनल आंसर ऐसा बनता है। कभी 1 अपॉन √a होता है नीचे, तो आप क्या करते हो, √a से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि नीचे आपको रूट नहीं चाहिए होता है, नीचे आपको रूट नहीं चाहिए होता है। यही तो चीज आपने पढ़ी है। तो ये आंसर आया कि नहीं सब लोगों का, एक बार बताओ। देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं दे दूं ऐसा घुमा फिरा के जिसमें कैलकुलेशन होती है, तुम लोग एकदम चुप हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे बचपन के फंडामेंटल क्लियर नहीं होते, इसलिए मेरा समय यहां पे किल हो जाता है एक एक बात को डिटेल में बताने में। फिर भी कभी समझ में नहीं आता तो मेरे को फिर लगता है कि क्या करे, बताओ तुमको, हैं? हर एक स्टेप ध्यान से देखोगे, सब बातें आप लोग पढ़ के आए हो ऑलरेडी, है ना। 3/8 कौन कह रहा है भैया, 3/8 आएगा आंसर, है 3/8 कौन कह रहा है? एक बार वापस से देख लो, कुछ बच्चों को आ गई बात समझ में, जिनको आ गई बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आई है एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये वैल्यूज जो है इसको रखने में कोई दिक्कत है क्या, cos 45 ये टेबल में से छाप रहा हूं ये वैल्यूज को, ये जो टेबल अपन ने बनाई थी ना बेटा, ये वाली टेबल याद करो। cos 45 क्या होती है वैल्यू, 1/√2, ये वैल्यू मैंने यहां रख दी, जो सवाल में पूछा था, बिल्कुल पूछा था सर, तो यहां रखी 1/√2। sec 30 की वैल्यू यहां से छापी, देखो वापस टेबल की ओर चलते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं तो तुम लोग कहते हो गलत बात है। sec 30 की वैल्यू 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू 2, यही दोनों वैल्यू आपको लिखनी थी, sec 30 और cosec 30। देख लो, sec 30 और cosec 30 की वैल्यू आपको छापनी थी। sec 30 आपका कितना था, sec 30 कितना था, 2/√3, और ये कितना था 2, दोनों वैल्यूज लिख दी। अब क्या किया आपने, ये 2 को आप देखो, ये 2 है ये 2 है, कॉमन निकाल सकते हो, दोनों में से 2 कॉमन, तो बचेगा क्या, 1/√3 प्लस 1। आप यूं देखो, √3 एलसीएम ले लिया तो 2 प्लस 2 √3 हो गया, अब 2 कॉमन निकाल लो, तो ये ऐसा 1 प्लस √3 के फॉर्म में बन जाएगा, है ना। और ये अब बस ये इस फॉर्म को क्या करना है, रैशनलाइज, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 प्लस √3 को √3 प्लस 1 भी लिख सकता हूं, और ऐसा करने का पर्पस मेरा यही था कि 1 माइनस √3 क्या होता है, एक नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने इसको √3 प्लस 1 लेके √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, है ना। और √2 को रैशनलाइज करना है 1/√2 को, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर सॉल्व कर दिया, है ना। ऊपर जो भी मल्टीप्लाई हो रहे वो रहने दो ऐसे ही, नीचे देखोगे तो सारे गायब कर दिए, देखो √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 2 जा 4 4 लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, यहां पे मैंने लगाया प्रॉपर्टी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बचपन का मैथमेटिक्स क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर विल बी 3 माइनस 1 का स्क्वायर विल बी 1। तो ये जो बातें लिखी है यहां पे, ये लिखा है
√3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ओके, तो ये बना 3 - 1 दैट इज 2, 2 × 4 विल बी 8। अब क्लियर है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। जिन भी बच्चों का ये आंसर आया है एब्सोल्युटली करेक्ट है। यहां तक करके छोड़ सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर में अब एक नंबर आ गया है। क्लियर? पक्का? डी क्या कर रहे हो तुम, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू है √3, tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3। तुमको बताना है फाइंड a एंड b, ऑल्सो कैलकुलेट tan a sin a प्लस बी प्लस cos a tan a माइनस बी। सीबीएसई में पूछा गया बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, करो इसको ट्राई। अब इतना पढ़ा दिया तो ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद ही कर रहा हूं मैं, है ना? कुछ बंटी कहेंगे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। और ये डी क्यों कह रहे हो तुम? प्रिया शर्मा बार बार डी क्यों लिख रही है? अच्छा, एंड के लिए डी कह रहे हो क्या तुम? देखो तुम लोग ना मेरा वो जो पेशेंस लेवल है वो चेक करते हो, पर तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हारे जैसे कितने बच्चों को पढ़ा चुके हैं, है ना? अब तुम कुछ भी इररेलेवेंट कमेंट करो, कुछ भी स्पैमिंग करके क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम नुकसान कि सिर्फ तुम्हारा कर रहे हो, ना मेरा कर रहे हो ना बाकी बच्चों का कर रहे हो, खुद का नुकसान कर रहे हो। बस तुम्हारे कारण ये जो मैं हल्का सा तुमको ज्ञान दे रहा हूं, इसमें अब हमारे प्यारे बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, वो मैं चाहता नहीं हूं। क्योंकि तुम क्या हो, एक बार में तुमको बात समझ में आती नहीं है। चैट तुमको दी है डाउट पूछने के लिए, उसको तुम इररेलेवेंट तरीके से यूज करते हो, फिर तुमको ब्लॉक कर दिया जाएगा तो रोते हुए आओगे मेरे पास कि सर हमको अनब्लॉक कर दो, अब से ऐसा नहीं करेंगे, है ना? पर जब पढ़ाया जा रहा है, जब तुमको मजे आ रहे, करो मस्ती, है ना? अब देखो क्या कहा है, tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू है √3। मतलब क्या कि सर a प्लस बी कितना हो जाएगा? tan कब √3 होता है? जब a प्लस बी बराबर 60 डिग्री होगा, है ना? और यहां पे मैं देखूं tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 1/√3। तो इसका मतलब कितना हो गया कि a माइनस बी कितना होगा? 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 के बराबर वैल्यू लिख के दी है इन्होंने, ये tan 60 के बराबर वैल्यू लिख के दिए, तो a प्लस बी 60 डिग्री होगा। तभी तो कहोगे tan 60 √3 होता है और tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। चलो सर, अब a और b निकालना था, ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इनको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। सीधे एलिमिनेशन लगाते हैं, पहली और दूसरी को जोड़ूंगा तो तीसरी इक्वेशन निकल कर आएगी, वो निकल के आएगी 2a बराबर 90, a बराबर आ गया 45 डिग्री, a आपका आ गया 45 डिग्री। b की मैं बात करूं तो b आ जाएगा आपका, a प्लस बी आपका 60 है, a आपका 45 है, तो b आपका निकल के आ जाएगा 60 - 45 विच इज b बराबर 15 डिग्री। क्लियर? b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब a 45 है, b 15 है, जो निकालना है उस पे आते हैं। तो जो निकालना है वो है tan a मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ a प्लस बी, है ना, प्लस cos a मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ a माइनस बी। ये जो डॉट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। जहां भी ये डॉट दिखे इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। ये सिंबल का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, कंफ्यूज नहीं होने का। जब भी तुम्हें ऐसा डॉट दिखे इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अब देखो इधर आओ, tan a कितना आया था भैया? 45 डिग्री। साइन ऑफ a प्लस बी, इसका मल्टीप्लीकेशन, ये डॉट लगा दिया मतलब मल्टीप्लीकेशन। साइन ऑफ a प्लस बी 45 प्लस 15 कितना हो गया? ये साइन 60 डिग्री, प्लस कॉस ए, कॉस 45, है ना, और ये कितना हो गया? tan a माइनस बी, मतलब tan 45 माइनस 15 मतलब ये आ जाएगा tan 30 डिग्री। सबकी वैल्यू पता है, tan 45 होता है 1, साइन 60 होता है √3/2, cos 45 होता है 1/√2 और tan 30 होता है 1/√3। कितने बच्चों को आया?
कितने बच्चों का यही आया? अब देखो निकालते हैं जरा। ये आ गया √3/2, है ना, ये आ गया +1/√6। अब सॉल्व कैसे करेंगे सर? √6, है ना, ये क्या बन गया 2√6 एलसीएम, ये बन गया √18, है ना, क्योंकि √6 से मल्टीप्लाई होगा और इधर 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यार इधर √6 को गायब करना है तो √6 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्लियर है? रैशनलाइज तो करना पड़ेगा, बिना रैशनलाइज करे यहां पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि फाइनल आंसर जो भी तुम दोगे उसमें डिनोमिनेटर में रूट की टर्म्स नहीं हो सकती। यहां तक भी छोड़ोगे तो ये आंसर गलत नहीं है, ये आंसर बिल्कुल सही है, ये जो तुमने निकाला ये बिल्कुल सही है, पर यहां पे मत छोड़ना। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन और किया जा सकता है, क्योंकि गुंजाइश जब है तो कर दो, है ना। अब बच्चे कुछ कह रहे हैं 3√2 + 2√6। देखो √18 जो लिखा है, √18 को कभी तुम देखो, है ना, मैं तो तुमको सिंपल मैथमेटिक्स बता रहा हूं, √18 को आप देख सकते हो तो 18 के कभी मैं फैक्टर निकालू तो ये आएगा 2, 9, 3, 3, 3, 1, मतलब √18 कुछ नहीं होता, ये 3√2 होता है। तो जहां √18 लिखा है वो मैंने लिख दिया कि भैया ये लिखा है 3√2 + 2 अपॉन में क्या है 2√6, 2√6। अब आप एक चीज देखो, कुछ कैंसिलेशन हो सकता है क्या सर? ये 2 में भी √2 छुपा हुआ है, तो √2 आपने इधर से कॉमन निकाला तो इधर बचा गया 3 + √2। ध्यान से देखना, ऊपर वाली टर्म में देखो, ये 2 को देखूं मैं तो इसमें 2 √2 छुपे हुए हैं, 2 √2 छुपे हुए तब जाके 2 बना। तो मैं दोनों में से √2 को गायब कर दूं तो √2 का भी न्यूमरेटर में से गायब करूंगा तो यहां 3 बचेगा और यहां क्या बचेगा √2 अपॉन। इधर भी दिख रहा है तो ये 2 लिखा है ना। इस √6 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √2। देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हुआ। कैंसिलेशन होने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई कि सर √6 था, इसको लिखा √3 इंटू √2। ये जो चीज लिखी है ये ऐसी लिखी है कि 2 इंटू √3 इंटू √2, तो ये √2 से √2 कैंसिल, बचा क्या? बचा ये 3 + √2 अपॉन 2√3। अब क्या करोगे? अब यार नीचे डिनोमिनेटर में एक √3 छिपा हुआ है, बस तुमको मल्टीप्लाई और डिवाइड √3 के साथ करना है। अब ये चला जाएगा अंदर, ये बनेगा 3√3 + √6 अपॉन 3 2 जा 6। ये फाइनल आंसर होगा, क्योंकि अब जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये जिनका भी आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 3 + √6 अपॉन 6। ओ भाई ये आएगा ना, ये √3 अब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये √3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3√3 + √6 अपॉन 6। कोई दिक्कत किसी भी तरह की, देखो सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से करोगे आंसर बिल्कुल सही आएगा। थोड़ा सा उलझोगे क्योंकि रूट का कॉन्सेप्ट कभी तुम भूल गए हो तो दिक्कत होगी। बाकी फाइनल आंसर यही आएगा, मेरे ख्याल से सबका आया होगा। सर समझ में नहीं आया, देख भाई तू यहां भी आंसर निकाल कर छोड़ सकता था, ये जो निकला था तुम्हारा √18 + 2 अपॉन 2√6। मैंने नहीं छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा उसके पीछे का रीजन तुमको पता है, तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो। अब तुम लोगों का जो डाउट है वो बताओ, है ना। यार तुम लोग ना कैलकुलेशन को लेंदी बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। सारी स्टेप बता दी अच्छे से, समझ में आना चाहिए, यहां तक समझ में आया होगा, ये आंसर सबका निकला होगा। इसके बाद इसको क्या करना है, अगले पेज पे रैशनलाइज करना है। क्या करना है? इसको रैशनलाइज करना है, और वही मैंने अगले पेज पे किया, यही आइटम को तोका जिसको रैशनलाइज करना था। √18 को मैं लिख सकता हूं, √18 को उतार सकता हूं, 2 पेयर में निकल गए 2 3, तो √18 इज नथिंग, इट इज 3√2। सिंपल फॉर्म लग रहा है ना, 3√2 + 2। अब इसमें भी देखो ऊपर से ये मैंने बहुत सही चीज सोची कि भैया √2 इसमें भी है, √2 कॉमन निकाल लो, जो चीज कॉमन निकले उसको निकाल लो, जो कैंसिल कर पाए कर दो।
आखिरी स्टेप पे रैशनलाइज किया ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। ये सोचने का तरीका, ये मैथमेटिकल टूल होते हैं कि भैया पहले काटना पीटना कर लो, उसके बाद देखो रैशनलाइज करने का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। तुम मेरे को बताओ साइन 45 डिग्री की वैल्यू याद हो गई? हाँ सर याद हो गई, 1/√2 होती है। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू याद हो गई? हाँ सर याद हो गई, 1/√2 होती है। अच्छा साइन 30 डिग्री की वैल्यू याद हो गई? हाँ सर याद हो गई, 1/2 होती है। बस जब वैल्यू याद हो गई तो वैल्यूज को रखो। क्या रखोगे? tan ऑफ 3x बराबर साइन 45, ये आ गया 1/√2, cos 45 दैट इज अगेन 1/√2 प्लस साइन 30 अगेन 1/2। क्या आया ये? 1/2 प्लस 1/2 विच इज 1। tan 3x आपका 1 के बराबर आ गया। इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो 3x लिखा है ये कोई मेरा एंगल है। tan कब 1 होता है? जब ये एंगल जो 3x है, tan थीटा कब 1 होता है? जब थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। थीटा क्या है? 3x है, तो 3x बराबर क्या होगा? 45। तो x बराबर क्या होगा? 45/3 विच इज 15 डिग्री। x बराबर 15 डिग्री आ जाएगा फाइनल आंसर। आई होप कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पक्की बात? पक्की बात। चलो क्लियर है? ये कुछ मॉड्यूल कभी आप लोगों के पास है तो ये सवाल अटेम्प्ट करना, पेज नंबर 34 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 2, 6 और 7 अटेम्प्ट करना, पेज नंबर 34 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 और 6 और इंटीजर टाइप के भी आपको पेज नंबर 34 के और 35 के 3, 4, 6, 7 अटेम्प्ट करने हैं। ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे मॉड्यूल के, इनको भी ट्राई कर लेना खुद से। क्लियर है? चलिए आंसर आ गया सबका 15, बहुत बढ़िया। अब समय आ गया है आप लोगों को अलविदा कहने का। मन लगा के पढ़ाई करते रहो, मुस्कुराते रहो, है ना। 3x रिपीट, अरे यार 3x वाला रिपीट करना है क्या? ये इसमें क्या दिक्कत आ गई भाई? tan 3x, ये देखो 1/2 को जोड़ोगे 1 आ गया। RHS में 1 आ रहा है। tan कुछ एंगल है, 3x कोई एंगल है, tan ऑफ सम एंगल की वैल्यू 1 है, तो वो एंगल क्या होगा? वो एंगल भाई tan थीटा। ये इसको कुछ समय के लिए जो लिखा है इसको कुछ समय के लिए मान लो कि ये थीटा है। tan थीटा कब 1 होता है? जब थीटा 45 डिग्री होता है, मतलब 3x की वैल्यू 45 है तो x की वैल्यू 15 डिग्री होगी। और देख भी लो यहाँ x की जगह 15 रखोगे तभी tan 45 बराबर 1 बनेगा। मतलब हम जो करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं, है ना। क्लियर है? अब तुम लोग शायरी की बातें कर रहे हो, शायरी हो चुकी है आज की, है ना। आज की शायरी हो चुकी है भाई। मुस्कुराते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। शायरी एक बार वही शायरी सुना सकता हूं, है ना। तुम में से ही किसी ने भेजी है मुझे, राघव ने भेजी है भाई। ये मेरे लिए वो काम बड़ा खास करते हैं जो मेरी पीठ पीछे बकवास करते हैं। तो भाई मुस्कुराते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।